Good morning everyone, myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. Students, हम लोग अपनी Python सीरीज में 1D लिस्ट को खत्म कर चुके थे। वन डायमेंशनल लिस्ट हमारी ओवर हो गई थी। लास्ट वीडियो जो आई है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। वो वीडियो 1D लिस्ट पे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस पाइथन ने हमें प्रोवाइड करे हैं, उस पे थी। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर आप लोगों का 2 डायमेंशनल लिस्ट की ऑपरेशन पे है। आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक कैसे टू डायमेंशनल लिस्ट फॉर्म होती है, कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है और कैसे वो डेटा को अपने अंदर स्टोर करा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब हम अपने सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की हेडिंग दैट इज 2 डायमेंशनल लिस्ट। टू डी लिस्ट। ठीक, अब 2D लिस्ट है क्या, इसको समझने के लिए ना, जैसे जिन बच्चों के पास, देखो जिन स्टूडेंट के पास 11th और 12th में स्कूल में या फिर कॉलेज में कहीं पे भी उन्होंने अगर मैथमेटिक्स करी है, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक की बात हम करेंगे ये क्योंकि स्कूल लेवल पे भी 11th में आता है, जिनके पास मैथमेटिक्स थी तो उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा होगा दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस जो बनी थी ना, आपने मैट्रिसेस में एक बात नोटिस करी होगी कि वो रो और कॉलम की फॉर्मेट में अरेंज्ड होता है, मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, एक्स और वाई एक्सिस में अरेंज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपकी पाइथन की 2D लिस्ट है वो सेम मैट्रिक्स को फॉर्म करती है। यहाँ पे जो आप लोग मैट्रिक्स पढ़ के आ रहे हो 11th-12th में अपने कॉलेज में, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी उनको मैं आज बता दूंगा कि एक मैट्रिक्स होती क्या है, कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है, और लिस्ट हमारी 2 डायमेंशनल लिस्ट कैसे मैट्रिक्स का फॉर्म लेगी। ठीक है, जिसने 1 डायमेंशनल लिस्ट जिसको नहीं आता वो मेरी पाइथन सीरीज में पुरानी वीडियोस देख सकता है। मैंने 1D लिस्ट या लिस्ट टॉपिक की जहां शुरुआत करी है मैंने उसे 1D से ही शुरू किया है। आज का लेक्चर 2D पे होने वाला है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल लिस्ट, सबसे पहला जो 2 डायमेंशनल लिस्ट होती है वो आपका जो डेटा अरेंज करती है, स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स की फॉर्मेट में स्टूडेंट्स ये डेटा को अरेंज करती है। ठीक, उसमें जो रोज और कॉलम्स की फॉर्मेट में जब अरेंज होगा डेटा तो वो मैट्रिक्स फॉर्म ले लेता है। मैट्रिक्स जनरली बनती है यहाँ पे। अब जिसे नहीं पता कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैं उसको अभी बता देता हूँ कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, कोडिंग में हम मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। जैसे एक मैं 3x4 मैट्रिक्स की बात करता हूँ। 3x4 मतलब यहाँ पे 3 क्या है, रोज हैं, और 4 क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि जो रोज और कॉलम्स की फॉर्मेट में डेटा अरेंज होता है उसी को मैट्रिक्स बोला जाता है, और एक 2 डायमेंशनल लिस्ट हमें मैट्रिक्स फॉर्म करके देती है। अब जिसे नहीं पता मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे मैं आपको 3x4 मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ। मैट्रिक्स कलेक्शन ऑफ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब नंबर्स, कलेक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, किसी भी चीज को आप स्टोर करोगे तो वो मैट्रिक्स फॉर्म ले लेगी। मैं यहाँ पे नंबर्स का एग्जांपल लेके चलूंगा। जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 3x4, मतलब जिसमें कितने रोज, 3 रोज और 4 कॉलम्स। तो मैं नंबर्स की मैट्रिक्स बनाता हूँ 45, ठीक, 78, 90 एंड 21। ये मेरी पहली रो हो गई स्टूडेंट, ये मेरी पहली रो हो गई। उसके बाद 62, 91, 88, 57, ये दूसरी रो हो गई। नेक्स्ट 22, 90, 45, 67, ये आपकी एक 3x4 मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, मतलब डेटा रो और कॉलम की फॉर्मेट में अरेंज हो गया। अब जिसे ये डाउट है कि सर कैसे 3 रोज और 4 कॉलम्स, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो पहली हॉरिजॉन्टल वाले को रो कहते हैं, तो हम इसे R1 कह सकते हैं स्टूडेंट्स, रो 1। हम इसे R2 कह सकते हैं, R2, और हम इसे रो 3 कह सकते हैं। ठीक, और ऊपर की तरफ देखो अगर आप ध्यान से, जो वर्टिकल डेटा होता है उसे कॉलम्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम इस वाले को, ये जो पहला कॉलम है, इसे C1 बोल सकते हैं। अब जिसको डाउट है कि C1 किसे बोला जा रहा है, मैं बता देता हूँ, 45, 62, 22। ठीक है, ये मेरा पहला कॉलम है, ये 45, 62 और 22। ठीक है, मैं काम करता हूँ इसके ऊपर जस्ट C1 को लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट 78, 91 और 90, इसे मैं C2 दैट इज कॉलम 2, इसे मैं C3 दैट इज कॉलम 3, और इसे मैं C4 दैट इज कॉलम 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे एक मैट्रिक्स बनती है जिसमें रोज और कॉलम्स की फॉर्मेट में डेटा अरेंज होता है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने बात करी मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हमने जाना कि एक मैट्रिक्स होती क्या है, मगर स्टूडेंट्स
क्योंकि आपको पता है, जिसने मेरी सीरीज को फॉलो कर रहा है उसने एक बात देखी होगी कि मैंने ये बताया था कि लिस्ट में जो इंडेक्सिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है। तो इंडेक्स इन एलिमेंट को क्या मिलेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो मैं आपको समझाता हूं, कंसेप्ट बताता हूं सारा, ठीक है। देखो भाई, अगर मान लो आपकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू होती है, तो आपको नहीं लगता कि रो की इंडेक्सिंग भी कहां से शुरू होगी, 0 से? तो ये रो 0 कहलाएगी, ना कि रो 1। मैथमेटिक्स में ये रो 1 ही कहलाती, मैथमेटिक्स में ये रो 1 ही कहलाती, मगर यहाँ पे ये रो 0 कहलाएगी, ये रो 1 कहलाएगी, और ये रो 2। क्योंकि हमारे पास टोटल 3 रोज थी, इसलिए 0 1 2, और लिस्ट में यही होता है, ठीक। और क्योंकि हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, इसलिए कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड लास्ट वन कॉलम 3। मतलब अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूं, दैट इज 45, तो हम कह सकते हैं कि इसमें रो भी 0 है और कॉलम भी 0 है, इसलिए मेरा ये जो एलिमेंट है वो 0 0 इंडेक्स पे पड़ा है। इसलिए मेरा 45 जो है वो 0 0 इंडेक्स पे पड़ा है। अभी मैं दिखाऊंगा भी कैसे 0 0 इंडेक्स पे पड़ा है और कैसे हम कोडिंग में बना सकते हैं। अभी तो मैं आपको ओरली समझा रहा हूं कि एक लिस्ट होती कैसे है, डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं, अभी कोडिंग से भी समझाऊंगा। उसके बाद आते हैं दूसरे पे। भाई इस सिचुएशन पे रो 0 है मगर कॉलम 1 है, पहला वाला एंट्री रो का होता है, दूसरा वाला कॉलम का, तो हम कह सकते हैं कि 0 रो 1 कॉलम, ठीक है। आगे सिचुएशन, और वही इंडेक्स है उसका, 0 1 78 का इंडेक्स है, 90 0 2, नेक्स्ट 21 0 3। इस वाले एलिमेंट को इस हिसाब से क्या बोला जा सकता है भाई, 1 0 रो 1 कॉलम 0, इस वाले को 1 1, इस वाले को 1 2 एंड इसको 1 3, ठीक। इसके बाद नीचे आते हैं, इसको हम कह सकते हैं 2 0 2 1 2 2 एंड 2 3। कोई डाउट स्टूडेंट्स कि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के इंडेक्स कैसे होते हैं? ये इंडेक्सेस हैं इसके, ठीक है, इंडेक्स। क्लियर? 1D लिस्ट के भी इंडेक्स होते हैं, 2D लिस्ट के भी इंडेक्स होते हैं, और 2D लिस्ट मैट्रिक्स बनाती है। मैट्रिक्स क्या होती है मैंने आपको दिखा दिया, ठीक। और उसको इंडेक्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं ये भी दिखा दिया मैंने। अब कोडिंग में इस चीज को कैसे बनाया जाएगा? कोडिंग में अगर मैं, जैसे सर आपने यहाँ पे हमें दिखा तो दिया कि एक मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे उसको इंडेक्स हो जाएंगे, मगर अगर हम प्रोग्राम लिखना चाहें तो सेम चीज, देखो मैं आपको दिखाता हूं कि कोडिंग में हम 2D लिस्ट कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट 2D लिस्ट और कुछ नहीं, एक नेस्टेड लिस्ट होती है। मतलब यहाँ पे आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी पड़ेगी, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट मेरे पीछे लेक्चर्स में मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कैसे नेस्टेड लिस्ट बनती है, अब मैं सेम लिस्ट को आपको कोडिंग में बनाना सिखा रहा हूँ। LST इज इक्वल्स टू, ये एक बड़ी लिस्ट है, इसके अंदर एक छोटी लिस्ट, और इस छोटी लिस्ट में कॉमा सेपरेटेड मैं अपनी पहली रो डालूंगा स्टूडेंट। पहली रो मेरी क्या है, 45 78 90 21। तो मैं लिखूंगा 45, ठीक है, 78 90 एंड लास्ट वन 21। ये मेरी पहली रो बन गई। नेक्स्ट स्टूडेंट 62 91 88 एंड देन 57। ये मेरी स्टूडेंट्स क्या बन गई, दूसरी रो 1। उसके बाद अगली लिस्ट, दैट इज 22 90 45 67। ये मेरी तीसरी लिस्ट बन गई स्टूडेंट, तीसरी रो सॉरी। और अब अगर मैं प्रिंट LST करता हूं तो ये पूरी नेस्टेड लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में शो कैसे करना है स्टूडेंट वो भी दिखाऊंगा। अभी जब हम प्रिंट LST करेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में आएगी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सर पहली रो पहले पहली लाइन में आएगी, दूसरी नहीं, ये सीधा एज इट इज जैसे आपको दिख रहा है ना वैसे ही आ जाएगी। वो ट्रैवर्सल से होगा, जब 2D लिस्ट का ट्रैवर्सल सिखाऊंगा तब बताऊंगा कि आप डिस्प्ले कैसे कर सकते हो मैट्रिक्स में। मगर अभी मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग का कंसेप्ट दिखाता हूँ। देखो भाई, अगर मैं प्रिंट करता हूं LST तब तो ये पूरी नेस्टेड लिस्ट आएगी। अगर मैं प्रिंट करता हूं LST का 0 0, ठीक है। अब 0 0 इंडेक्स पे मैंने आपको क्या बताया था ऊपर कि कौन सा एलिमेंट है, 45। तो मेरे रन करने पे कोड यहाँ 45 ही आना चाहिए, वरना मैं गलत जा रहा हूं। अगर ये 45 नहीं देता तो मतलब मैं गलत जा रहा हूं, और अगर ये 45 दे देता है तो मतलब मेरा आंसर सही है। मैंने आपको इंडेक्सिंग का कंसेप्ट एकदम क्लियर बताया है कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा, ठीक। क्लियर है बात? एक और एलिमेंट लेके देख लेता हूं, प्रिंट LST, और LST में मेरे यहाँ पे जाना चाहिए, मान लो मैं इंडेक्स रख देता हूँ 2 और उसके साथ 2 2 2। अब इंडेक्स 2 2 पे क्या पड़ा है, 45, ऊपर भी 45, मतलब 0 0 पे भी 45, 2 2 पे भी 45, मतलब आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट,
45 ही आना चाहिए इस सिचुएशन में भी। और एक अलग सिचुएशन भी ले लेता हूं जिसमें प्रिंट LST, ठीक, एक मिनट, LST, और इसमें इंडेक्स दे देता हूं 1 3, ऐसे इंडेक्स पास करते हैं भाई 2D लिस्ट का। और इस सिचुएशन पे 1 3 पे क्या है स्टूडेंट, 1 3 पे है आपका 1 3 57। ठीक, कोड रन करके दिखाऊं आप लोगों को, एग्जैक्ट जो मैंने आउटपुट बोला है वही आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, रन करते हैं कोड को। कोड रन करने पे आप चेक करते हो स्टूडेंट, जब मैंने LST प्रिंट करा तो मेरी नेस्टेड लिस्ट आई 0 0 पे 45, 2 2 पे भी 45 एंड 1 3 पे 57। मतलब इंडेक्सिंग का कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ, इंडेक्सिंग तो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे सर ने बताई है। पहली वाली रो 0, रो 1, रो 2, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और इस वजह से, क्योंकि ये रो 0, रो कॉलम भी 0 है तो इसका इंडेक्स 0 0 है, ये रो 0 कॉलम 1 है तो इसका इंडेक्स 0 1 है। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ, ये 1 3 पे 57 ही क्यों गया, मैं आपको नेस्टेड लिस्ट के कंसेप्ट से समझाता हूं। आप लॉजिकली एक चीज सोचो इधर, कि अगर मैं इस बड़ी लिस्ट के बात करूं तो इस बड़ी लिस्ट में जो पहला एलिमेंट है, दैट इज ये पूरी लिस्ट, मैं इस पूरी लिस्ट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, इस पूरी लिस्ट को इस बड़ी लिस्ट के लिए 0 इंडेक्स है, इस बड़ी लिस्ट के लिए 0 इंडेक्स है। ये पूरी लिस्ट, ये वाली इस बड़ी लिस्ट के लिए, मतलब बाहर वाली लिस्ट के लिए 1 इंडेक्स है, और ये पूरी लिस्ट इस बाहर वाली लिस्ट के लिए 2 इंडेक्स है। देखो ना, ये जो बड़ी वाली LST है इसके लिए 1 इंडेक्स ये पूरी लिस्ट है अंदर वाली, 0 इंडेक्स ये पूरी लिस्ट है अंदर वाली, 1 इंडेक्स ये वाली लिस्ट है, और 2 इंडेक्स ये वाली लिस्ट है। और इन सब लिस्ट के अंदर, इन सब लिस्ट के अंदर जो 45 है, जो 45 है वो 0 पे है, 78 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, फिर 62 फिर 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 22 फिर 0 पे है, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है, और फिर 3 पे है। अब मुझे आप खुद ही बताओ, मैं देखो यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ पहले से ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोड को बिल्कुल भी। अब मुझे आप खुद ही बताओ कि जब मैंने 0 0 लिखा, 0 इंडेक्स का 0 इंडेक्स, तो ये देखो ना 0 इंडेक्स का 0 इंडेक्स क्या है, 45 ही तो है। अगर मैंने लिखा 2 का 2 इंडेक्स, तो ये देखो ना 2 का 2 इंडेक्स क्या है, 45 ही तो है। जब मैंने लिखा 1 का 3 इंडेक्स, तो 1 का, ये रहा 1, इसका 3 इंडेक्स क्या है, 57 ही तो है। तो अब समझ आई सबको बात कि कैसे हमने नेस्टेड लिस्ट को एक 2 डायमेंशनल फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म में ऑपरेट करा स्टूडेंट। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है, जब डेटा रोज और कॉलम्स की फॉर्मेट में अरेंज होता है। तो ये था स्टूडेंट्स इंट्रो 2D लिस्ट पे, 2 डायमेंशनल लिस्ट की वर्किंग पे। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पे कोडिंग ना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, मगर कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। अभी तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपकी जैसे लिस्ट है, ये जो नेस्टेड है, ये प्रॉपर सीधी प्रिंट हो रही है, अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है तो कैसे करें, तो वो ट्रैवर्सल में आगे की वीडियोस में आएगा। होप आज का लेक्चर, आज की वीडियो सभी को क्लियर हुई, सभी को समझ आ गया कि कैसे एक मैट्रिक्स इंडेक्सेस लेता है, कैसे वो स्टोर होता है, और कैसे हम उसे लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर करा के डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।